इंडिया का सबसे पहले इलेक्ट्रिक बाइक, इंडिया का सबसे पहले बैटरी रिमूवेबल इलेक्ट्रिक बाइक और इंडिया का सबसे पहला बाइक जिसमें सुपर बाइक की साउंड हो। जी, मैं बात कर रहा हूँ रिवॉल्ट RV 400 की। ये बाइक मेरी गाड़ी है दोस्तों। गाड़ी लेके मुझे ऑलमोस्ट 10 महीने हो चुके हैं और 10 महीने में कम्प्लीटली मैं ऑलमोस्ट 12,000 से लेके 13,000 किलोमीटर के बीच में रन कर चुका हूँ मैं। और आज मैं खुश हूँ ये गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू शेयर करने के लिए। जो यूट्यूब में वीडियो आ चुके हैं ये गाड़ी के ऊपर, जो भी ओनरशिप रिव्यू है, मेरा मेरा एक्सपीरियंस है गाड़ी को लेके। आज की वीडियो पे मैं आपको कोशिश करूँगा हर एक चीज़ें बताने के, ये गाड़ी के बारे में, गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू कैसा है, सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है, चलने में कैसी है, रेंज कैसा है, बैटरी फटता है कि नहीं फटता, वो सब आपको बताने वाला दोस्तों। चलो वीडियो में बने रहेगा, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट करता हूँ इसके लुक से। नो डाउट इनिशियल एक्सप्रेशन जो है ये गाड़ी का काफ़ी अच्छा है। ये छोटे मोटे मॉडिफिकेशन मैंने किया है, वो तो आफ्टर मार्केट ही आप लगवा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। ये ग्रिप्स भी हो गए, ये भी हो गया, जो मडगा क्लैडिंग हो गया वो छोड़ देना आप। ये गाड़ी को मुझे लेके कम्प्लीटली 10 महीने हो चुके हैं। 6 महीने में ये गाड़ी को मैं ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर हो चुका था मेरा, एंड अभी 10वां महीना चालू है, तो ये गाड़ी 12 साढ़े 13,000 आप कह सकते हो कंप्लीट हो चुका है गाड़ी ये। लेकिन स्पीडोमीटर चेंज हुआ है तो उसमें 1000 किलोमीटर दिखा रहा है, कुछ टाइम पहले स्पीडोमीटर का चेंज हुआ है। सेल्स मैंने वो काफ़ी अच्छे थे। जब मैं जैसे कि मुंबई से बिलोंग करता हूँ, तो अंधेरी में इसके शोरूम होते हैं, तो अंधेरी से मैं गाड़ी लिया था। सेल्स में काफ़ी अच्छा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं गाड़ी को लेके। इनिशियली जब गाड़ी का मैं इंस्पेक्शन कर रहा था न्यू में, तो ये बंद नहीं हो रहा था सीट, तो वो हो गया धीरे धीरे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपको बात करूंगा इसका जो भी बॉडी है। ये पहला इलेक्ट्रिक बाइक है जिसमें आपको अपसाइड डाउन फॉक्स आता है। इसके वजह से गाड़ी का लुक्स और गाड़ी जो एग्रेसिव टाइप दिखता है इसका, एंड ये बहुत अच्छे से काम भी करता है। शार्प टर्न के लिए आपको अच्छे से काम आता है। ये 90 सेक्शन के फ्रंट टायर है इसमें, ये पीछे 120 सेक्शन के टायर से, जो थोड़े से और अच्छी बात है, इसमें मोटा टायर है। स्टेबिलिटी आपको अच्छे से मिलता है। आगे पीछे डिस्क मिल जाएगा, रीजन ब्रेकिंग मिल जाएंगे आपको इसमें। रीजन ब्रेकिंग बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है RBS रीजन ब्रेकिंग सिस्टम। आपको इसमें CBS वाला ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, जिसके एक ब्रेक दबाओगे 2 ब्रेक लगेगा इसमें एक साथ। और परफॉर्मेंस की बात करें तो जैसे कि ये बहुत टाइम पहले लॉन्च हुआ था, जब EV इंडिया में उतना ज़्यादा पॉपुलर डिमांड में नहीं था। ओला से भी पहले उस वक्त एथर का ज़माना था और रिवॉल्ट का ज़माना था, 2018-19 की बात है। तो उतना ज़्यादा पावर नहीं, लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा है ये। अगर आप रेस करोगे ओला से, इससे और एथर से, तो प्रोबेबली ये गाड़ी थोड़े से पीछे हो सकती है, क्योंकि इसका पावर उतना ज़्यादा रेस करने लायक नहीं, लेकिन गाड़ी का पावर काफ़ी अच्छा है इसका। अभी अब मोटर में BHP के हिसाब से नहीं बता पाऊंगा, आपको मैं टॉर्क के हिसाब से बता देता हूँ। 48 Nm का टॉर्क मोटर पे आता है, लेकिन वही जो पावर बेल्ट पे आकर, ये जो बेल्ट है इसमें चेन ड्राइव सिस्टम नहीं मिलता, बेल्ट वाला सिस्टम मिलता है। यहाँ से लेके पूरा बेल्ट आता है इसमें। कंपनी क्लेम करता है 170 Nm का टॉर्क मिलता है, लेकिन मैं आपको नॉर्मली बता दूं तो इसमें 48 Nm का टॉर्क है, काफ़ी अच्छा है। मैं पिलियन को भी बिठा के कहीं भी, अभी पहाड़ से आऊँगा, अभी जैसे कि पहाड़ में ही हूँ मैं, यहाँ पे पिलियन को यहाँ से वहाँ लेके गया हूँ मैं, तो गाड़ी में एज सच तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है इसमें। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, जो भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर चलाते वक्त गाड़ी के बीच में अगर बड़ा पत्थर आ जाए तो वो उस वक्त पिकअप नहीं लेता है, पीछे लेके गाड़ी को आपको आगे करने पड़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, ये इसकी बैटरी एंड चार्जिंग को लेके। ये सबसे बड़ा कंसर्न है हर किसी का, कि आप बैटरी क्या रेंज दे रहे हैं, क्या वारंटी कंपनी दे रही है, बैटरी का हीटिंग इशू है कि नहीं, वो सब चीज़ें आपको बताता हूँ मैं। जैसे कि अभी ये यहाँ से बैटरी ओपनेबल है, ये छोटे से बूट स्पेस है गाड़ी का। ये यहाँ पे स्टफ रखा हूँ मैं, यहाँ से भी ये अनलॉक, ये लॉक हो जाता है यहाँ पे। ये थोड़े कपड़े, मेडिसिन किट है अभी इसमें, और ये स्पेयर टूल्स मिल जाएगा। ये एक्स्ट्रा बेल्ट रखा हूँ, इमरजेंसी में कभी टूट जाता है तो काम बहुत ज़्यादा आता है। ये गाड़ी का बैटरी है, ये बैटरी है। और इसमें अच्छी बात ये है, ओला की तरह ये ऐसे कोई ज़्यादा टेक्निकल गाड़ी नहीं है ये। नॉर्मली आपको बता दूं, क्योंकि ये चाबी डालने के बाद यहाँ पे चाबी डालना होता है आपको, तो ये खुल जाएगा। यहाँ पे जो लॉक लगा हुआ है इसका, यहाँ से लॉक लगता है, और यहीं से आप सीट भी खोल सकते हो, ये वाला। ओके, और ये बैटरी निकालने के लिए भी बटन्स नहीं है, ये चाबी लगाना पड़ता है। चाबी लगाओगे तो बैटरी निकल जाएगा। लेकिन इसमें माइनस पॉइंट है, बैटरी 20 किलो की बैटरी है, 20-25 किलो के आसपास, तो ताकत लगाना होता है आपको बैटरी निकालने के लिए। उससे बैटरी निकालने से पहले आपको ये बंद करना होगा, ये चाबी खोल के ये कपलर निकाल के बैटरी निकालना होगा। अगर आप घर पे चार्ज करते हो उसको,
तो नॉर्मली आपको बाय डिफ़ॉल्ट लाइक 4 एंड 4.5 आवर्स लगेगा 0 to 100 चार्ज करने। आपको रिकमेंड नहीं करूँगा मैं पूरा चार्ज बैटरी ड्रेन करने के लिए। 50% 60% होगा तो गाड़ी चार्ज पे रख सकते हो आप। और मुझे जो रेंज मिल रहा है, कंपनी ने 140 क्लेम किया है, वेबसाइट पे तो 150 क्लेम हुआ है, 140 भी नहीं मैं बोलूँगा आपको। लेकिन मैं जो हर बार जब भी रेस टेस्ट करता हूँ, मैं जब अकेला चलाता हूँ तो गाड़ी, मुझे इको मोड में गाड़ी ये 125 130 के आसपास आराम से मुझे रेंज मिल जाता है। कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, कोई भी कंडीशन, अगर मैं पहाड़ में भी गाड़ी चलाता हूँ, रोड में भी चलाता हूँ, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। मुझे 125 का 130 का मुझे रियल वर्ल्ड रेंज मिल जाता है। अगर पिलियन मेरे साथ रहे तो सेम वेट मतलब कम वेट वाले पिलियन अगर रहेंगे ना मेरे पीछे, तो 110 115 के आसपास रेंज मिलता है। ये बहुत बहुत और बहुत अच्छी बात है। जो अभी ईवी जो भी मार्केट पे लॉन्च हो रहा है, बता कुछ और रहा है, रेंज मिल कुछ और है, तो कंज्यूमर को ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप आपकी बाइक को समझ जाओगे अच्छे से तो प्रॉब्लम नहीं होता है। मैं मोस्टली इको मोड में ही गाड़ी चलाता हूँ, हार्डली मैं सिटी मोड डालता हूँ। जब भी हाईवे में हूँ या फिर कभी नॉर्मल शॉर्ट राइड में जा रहा हूँ, उस सिनारियो पे मैं डाल देता हूँ इसका बैटरी का। तो रेंज के मामले में थम्स अप है, गाड़ी बहुत अच्छा है। वारंटी आपको इसमें स्टैंडर्ड 3 साल की वारंटी मिलती है। अगर आप एक्सटेंड करवाते हो वारंटी तो 5 साल की वारंटी प्लस 75,000 किलोमीटर का वारंटी मिलता है, जो ठीक-ठाक है। मतलब बहुत सारे ईवी में वही मिल रहा है। अगर 8 साल का 1.5 लाख का होता, वो पहले मिलता था रिवॉल्ट पे जब लॉन्च हुई थी गाड़ी ये। अभी 5 साल तक का लिमिट हो गया, 5 साल 75,000 किलोमीटर। बट एज़ सच ये गाड़ी लेने का मेन रीज़न कि इसका सेफ्टी पर्पस है। बिकॉज़ क्या है ना, ये जब से गाड़ी लॉन्च हुई है, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है कि बैटरी फट रही है या फिर बैटरी इश्यू, बैटरी खराब हो गया है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बहुत बेस्ट सेलिंग बाइक है ये। तो दोस्तों यहाँ से आप चार्ज लगा सकते हो, ये रबर लगा हुआ है, रबर को आपको ऐसे निकालना होगा, तो यहाँ से आप चार्ज लगा सकते हो गाड़ी का। अभी नेक्स्ट पॉइंट जो आता है ना इसका गाड़ी का कम्फर्ट और राइड क्वालिटी। कंफर्ट और राइड क्वालिटी दोस्तों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाड़ी का, आपको पता नहीं चलता है कि मेरा रिक्वायरमेंट क्या है। आप कोई भी गाड़ी ले लेते हो, फिर आपको जैसा आपका ट्रैफिक या सिटी या हाईवे पर्पस के हिसाब से आपको फिर पता चलता है कि आपको गाड़ी स्टिफ लग रहा है, गाड़ी का सीट जो है बहुत ज़्यादा हार्ड है, या फिर आपको पिलियन को प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर आप सामने आ जा रहे हो गाड़ी चलाते वक्त। इसका क्या रिव्यू मैं बता देता हूँ। इसका जो सीट है दोस्तों, पहले ये पूरे यहाँ से पूरा ऊपर गया है, तो यहाँ पे बैठना होता है, कभी-कभी यहाँ पे टच होता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर आप थोड़े से पीछे होके बैठोगे ना, आपका पेज तो थोड़े से स्पोर्टी पोजीशन में आता है, थोड़ा-सा आपको लीन होना होगा थोड़े से सामने गाड़ी चलाते वक़्त, तो आपको थोड़े से बैक पेन हो सकता है। लेकिन पिलियन जब भी पीछे बैठा है वो सेकंड फ्लोर पे रहता है, क्योंकि इसका जो सीट है पूरा ऊपर गया है यहाँ से। लेकिन पिलियन को आप यहाँ पे ग्रैब रेल पकड़ना होगा, लेकिन इसका माइनस पॉइंट ये है ना, ये सीट पूरा नीचे आया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट पिलियन और आप दोनों भी सामने ही आते रहोगे, तो ये माइनस पॉइंट है। सीटिंग थोड़ी-सी इम्प्रूव होता तो और अच्छा होता है इसका, क्योंकि जब पहला मॉडल से ये भी मॉडल में कुछ ख़ास डिफ़रेंस नहीं है, सीट वैसे का वैसे ही है। आपको इसमें आफ्टर मार्केट मॉडिफ़िकेशन कराना होगा, लेकिन उससे ना सीटिंग का जो भी गाड़ी का लुक ख़राब हो सकता है, इसलिए मैं कुछ ख़ास मॉडिफ़िकेशन नहीं करा है। मैं अपने हिसाब से गाड़ी में बैठता हूँ थोड़े से स्पोर्टियस पोज़ीशन में, तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है इसका। पिलियन को पीछे ग्रैब रेल पकड़ के बैठना होगा, नहीं तो वो सामने आते रहेंगे, तो आप भी सामने आते रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। वो सीटिंग कम्फर्ट है। एंड जो सस्पेंशन गाड़ी का है, समवॉट गाड़ी का सस्पेंशन स्टिफनेस पोजीशन में है, थोड़े से स्टिफ है। पीछे जैसे कि मोनो आपको मिल जाएगा, सामने आपको इसमें अपसाइड डाउन सस्पेंशन मिल जाता है, जैसा आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया। स्टिफ मतलब आता है, स्टिफ सस्पेंशन मुझे समझ में नहीं आ रहा कंपनी ने स्टिफ क्यों प्रोवाइड किया है। स्टिफ सस्पेंशन मोस्टली स्पोर्ट्स बाइक में आता है, क्योंकि वो हाई स्पीड में चलती है, या हाई स्पीड में चलता भी नहीं है गाड़ी, वो कंफ्यूजिंग है। लेकिन नॉर्मल जो भी रोड्स होते हैं उसमें अच्छे से काम कर लेता है सस्पेंशन ये, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अभी मेन पॉइंट जो है इसका फीचर्स क्या है, टेक्निकल चीज़ें क्या है, इसके कनेक्टिविटी क्या है, क्योंकि बहुत सारे ईवीज़ ये इसी चीज़ों को जाने जाते हैं कि लाइक इसके जो भी चीज़ें क्या है, वैसे कंट्रोल्स टच स्क्रीन ऐसा कुछ नहीं है गाड़ी में, नहीं है, कुछ भी बता देता हूँ। नॉर्मल ये बटन है, हाई बीम लो बीम इंडिकेटर्स के, हॉर्न्स के, गाड़ी चालू कर देता हूँ। ये कुछ चाबी ऐसा है, ये अनलॉक होता है गाड़ी, ये अनलॉक होने पर ये ब्लिंक होगा। ये इश्यूज मुझे पहले भी आए थे। हाँ, जी 3-4 बार दबाने पर ये ब्लिंक होता है। ब्लिंक हो रहा है मतलब गाड़ी आपका लाइक अनलॉक हो चुका है, तो आप गाड़ी अभी चालू कर सकते हो। और दोस्तों ये गाड़ी का सबसे मुझको अच्छी पॉइंट ये लगी, अच्छी मतलब फनीएस्ट एंड बोल सकते हो ये
ये ये सबसे फनीस्ट थिंग है, मुझे बहुत सही लगा ये। एंड हाँ, ये कोई बाइक में मैं देखा नहीं अभी तक। हाँ, आर्टिफिशियल लूनार वाला साउंड देखा हूँ मैं ओला में, लेकिन ओला में ज़रा भी सूट नहीं करेगा। ये एटलीस्ट लुक में भी जस्टिफाई करता है थोड़ा बहुत। ठीक है, ये अच्छी बात है। ये तो पावर बटन मिल जाएगा आपको, इसमें की वाला भी मिल जाता है फंक्शन। ये ख़राब होता है तो इसलिए मैं ये ऊपर लगा के रखा हूँ मैं। कुछ ऐसा है, ये कवर ये ऊपर लगा है इसलिए बहुत अजीब सा लग रहा है। रेंज है, ये आउटसाइड टेम्परेचर है, कितना रेंज मुझे मिलेगा इको मोड में ये दिखाता है। बाय द वे, टॉप स्पीड जो कंपनी क्लेम किया है ये 85 की टॉप स्पीड है, लेकिन मुझे आराम से 95, 98, 98 के आसपास मिल जाता है। वेट के ऊपर डिपेंड है किस तरीके से बैठे हो। मुझे पता है गाड़ी के बारे में, तो अपना अपना हैक करते रहता हूँ मैं। रेंज है, ये आरपीएम है। आरपीएम मतलब कितना पावर बैटरी से गाड़ी को जा रहा है, मतलब कितना मोटर में जा रहा है ये। किलोमीटर रेंज, ये टेम्परेचर, इंजन टेम्परेचर क्या है, बैटरी मुझे सर ये नहीं पता। कितना पावर जा रहा है, कितने वॉट पर किलोमीटर है, कितना चल चुका है। ये 1000 चल चुका है, लेकिन मैं आपको स्क्रीन में डाल दूंगा। मेरी गाड़ी ये चेंज हुई है तो इसलिए ये कम दिखा रहा है। और कुछ खास नहीं, यहाँ पे दबाते रहोगे आप, ये ट्रिप भी है गाड़ी में नॉर्मली, और इसके बदले आरपीएम भी आ सकता है। यहाँ पे इंडिकेटर से, इंडिकेटर का ऑप्शन है। ये बैटरी का इशू आएगा तो ये पार्किंग रेडी, ये भी स्टैंड में तो पार्किंग है, ये रेडी में रहेगा तो मतलब गाड़ी चलने में रहेगा ना, तो ये रेडी का बटन दबेगा। हाई बीम लो बीम वाला सीन है ये। और ये राइट इंडिकेटर वाला है। यही है, ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं है, और टेक्निकल होना भी नहीं चाहिए नॉर्मली। बहुत प्रॉब्लम होता है एट दी एंड, जैसे ओला में कैसे हैंडल लॉक करने के लिए भी वो टच दबाना पड़ता है, लेकिन ऐसा ऐसा नहीं है इसमें। इसमें हैंडल लॉक करना हो ना आपको, यही से आपको हैंडल लॉक करने होते हैं। कुछ खास टेक्निकल चीज़ें नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। जो मेन पॉइंट बता रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद ये रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, ये बहुत मेन चीज़ था, इसलिए मैंने गाड़ी लिया। लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट तो अलग ही फैक्टर हो जाता है, मतलब घुमा फिरा के एक ही बात हो गया वैसे समझ जाना आप। रनिंग कॉस्ट बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप ऑफिस से ट्रैवल करते हो, दिन भर का आपका लाइक वन वे 25 किलोमीटर, वन वे मतलब आने का 25, दिन भर का 50 किलोमीटर। तो महीने भर का अगर आप 100 सीसी की गाड़ी भी लोगे ना, महीने का 3 से 4 हज़ार जाता है। सिर्फ पेट्रोल की बात कर रहा हूँ मैं, आपको मेंटेनेंस नहीं बता रहा हूँ। इसमें बता दूँ तो अगर इसमें दिन भर में अगर आप 50 किलोमीटर ट्रैवल करते हो, तो महीने भर में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी अगर आप राउंड फिगर भी आपको बता दूँ, तो हार्डली 500-600 के आसपास जाएगा। कहाँ 3000, कहाँ 500-600। वो एक प्लस पॉइंट है मेरे लिए। एंड जैसे कि ईवी है तो कोई गियर का इशू नहीं है, बस आपको थ्रॉटल देना है, गाड़ी चलना स्टार्ट कर देगा। साइलेंट है, वाइब्रेशन नहीं है, एंड ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ईवी है, ये अच्छी बात है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है, लेकिन सेम टाइम इसके पार्ट्स के कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। बता देता हूँ क्या है। रिसेंटली दोस्तों मेरा ये चैन, ये जो बेल्ट है दिख रहा है आपको, चैन बेल्ट लगता है पीछे इसमें, तो ये टूट गया था जब मैं 3000 किलोमीटर गाड़ी रन किया था। बारिश की वजह से भीग भीग के टूट चुका था। उसका कॉस्ट दोस्तों 6000 का है, सिर्फ 6000 का सिर्फ बेल्ट आता है। और ये जो है स्पीडोमीटर है ना, ये भी 6000 का, मैं आपको बिल डाल दूंगा। बिल में 6000 लिटरली लिखा हुआ है। ये तो 250 का आता है, वो प्रॉब्लम नहीं है। मतलब पार्ट्स के कॉस्ट एक्चुअली महंगे। रीज़न ये है क्योंकि ईवी इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है इंडिया में कि मतलब सब चीज़ें सस्ते मिले। इसका बैटरी के कॉस्ट दोस्तों 90,000 का बैटरी आता है, तो ये बहुत ज़्यादा है। और ये बहुत नॉनसेंस वाला चीज़ है कि लाइक इतना ज़्यादा महंगा है और वर्थ इट भी नहीं है। अब इसके पार्ट्स आपको बता दो ना, क्वालिटी मतलब एकदम फ्लेक्सिबल टाइप है। फ्लेक्सिबल मोस्टली ऑफ रोडिंग बाइक्स में होते हैं। कभी कभी साउंड आता है अब बड़े बड़े बम पे जाते हो तो। मतलब ये लाइट वेट है गाड़ी, लेकिन इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा पार्ट्स में आपको बहुत फ्लेक्सिबल मिलेगा। बम्पी रोड में जाओगे तो कभी घाड़ घुड़ आवाज़ आते रहता है। सर ये तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, तो ये बहुत मेजर कंसर्न है इसके क्वालिटी और पार्ट्स का जो कॉस्ट है। अगर आप फॉर एग्जांपल यामाहा जो R15 है, उसके जो पार्ट्स के कॉस्ट एक्चुअली महंगे होते हैं, लेकिन वो वर्थ इट भी होता है। वैसा स्टडी भी रहता है, उसकी बॉडी हार्ड भी रहता है, तो उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होता है स्पेंड करने में। लेकिन इसके जो है ना, मतलब इसके नहीं, बहुत सारे ब्रांड्स जो है ना, उसके ईवीज़ के कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। जो मेंटेनेंस कॉस्ट है तो घुमा फिरा के बाद एक ही हो जाता है। अगर आपको एक्सपीरियंस करना है ईवी, आपके रिक्वायरमेंट समझो, रिक्वायरमेंट के हिसाब से गाड़ी लोगे तो ज़्यादा बेस्ट होता है। सेकंड लास्ट पॉइंट है ये, मुझे इसमें इश्यूज़ क्या है और मेरे क्या फीडबैक है ये गाड़ी को लेके। देखो दोस्तों, मैं गाड़ी ऑलमोस्ट 13,000 चल चुका है, गाड़ी बंद कर देता हूँ, मुझे बाहर भी जाना है, ठीक है।
इसमें मुझे इश्यूज़ भी आए, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस भी है, बुरा एक्सपीरियंस भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको लोगों ने बताए रहेंगे रिवोल्ट के ओनरशिप में, मैं आपको वो भी बताऊँगा और भी बताऊँगा। जैसे आपको मैंने बताया सीटिंग कम्फर्ट, थोड़े-सा आपको यहाँ बैठना होगा, यहाँ नहीं, यहाँ बैठना होगा। थोड़े-सा आपको डाउनवर्ड स्लोप करना होगा गाड़ी चलाने, तो कहीं न कहीं किसी-किसी को बैक पेन आ सकता है, रिस्ट में पेन आ सकता है, लेकिन मैं अपने हिसाब से गाड़ी चलाता हूँ, तो मुझे ज़्यादा कुछ पेन नहीं आता है। सिटी में आप सामने आ जाओगे तो सीटिंग पोज़ीशन को लेके थोड़े से प्रॉब्लम है, लेकिन हद से ज़्यादा माइनस पॉइंट नहीं है ये। वो एक प्रॉब्लम सीटिंग पोज़ीशन हो गया। दूसरा प्रॉब्लम जो आ गया, पिलियन तो ठीक है, वो डिपेंड है पिलियन के ऊपर, उनको आपके घर का अगर फैमिली कोई है, तो उनको बैठने में प्रॉब्लम हो सकता है इसमें, क्योंकि सीट थोड़ा-सा ऊपर है, लेने से पहले एक बार फैमिली को बिठा लेना, उनको पसंद आएगा, उनके हिसाब से देखोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद इसके बेल्ट से बहुत सारे साउंड आ रहे थे, मैं आपको उसका एक वॉइस डालता हूँ मैं उसका, देख लेना एक बार। तो ऐसे कुछ आवाज़ आ रहा था बेल्ट से, चुई, 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 चुई आवाज़ आएगा जब भी मैं पहाड़ से नीचे जाऊँगा, तो बहुत इरिटेटिंग साउंड करता है। लेकिन एट द एंड वो बहुत टाइम के बाद मेरा इश्यू रिज़ॉल्व हो गया था, एक है। और इसका ब्रेकिंग के हिसाब से बता देता हूँ मैं। ब्रेकिंग मुझे उतना बाइट जो है ब्रेकिंग फ़ोर्स, आगे और पीछे जो है डिस्क है, लेकिन इतना ज़्यादा ब्रेक का पावर नहीं है कि वो रोक सके गाड़ी को। अगर आप अकेले हो तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादा पिलियन है तो ब्रेक जल्दी लगता नहीं है इसका, बहुत ज़्यादा आपको हार्ड प्रेस करने पड़ते हैं, लेकिन इसके वजह से चांसेस होता है कि गाड़ी स्लिप हो जाए। और इसके बाद जो प्रॉब्लम है, ये जो आपको चार रेंज दिखता है ना गाड़ी पे, यहाँ पे जो 100% रेंज दिखता है, ये कभी-कभी अचानक ज़ीरो हो जाता है। मतलब ऐसा कि नहीं कि बैटरी डाउन हो गया, बैटरी का इश्यू नहीं है, जो टेक्निकल इश्यू है। कभी-कभी मैं हॉर्न दबाऊँगा तो अपने आप वो 100% दिखा देगा तुरंत, या फिर 70 जो 80% जो भी गाड़ी में है। तो कभी-कभी वो जो कपलर आपको मैंने दिखाया था स्टार्टिंग में, वो निकाल के लगाना होता है, तो वो इश्यू रिज़ॉल्व होता है। छोटे-मोटे सॉफ्टवेयर इश्यू है। और जैसा आपको मैंने बताया था, गाड़ी अनलॉक करने के बाद ये ब्लिंक नहीं होता है, 3-4 बार अनलॉक करना पड़ता है, लॉक करना पड़ता है, अनलॉक करना पड़ता है, तो ये ब्लिंक होता है। तो ये छोटे-मोटे प्रॉब्लम है। अभी उसके अलावा एक और ऑप्शन है, अगर आपकी गाड़ी के साथ ऐसा हो रहा है ना इश्यू, सीधा ये दबा दो तो गाड़ी अपने आप पूरा चालू हो जाएगा, तो ये दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। ये एक प्रॉब्लम है। उसके बाद इसके स्विच जो क्वालिटीज़ है ना, मतलब अगर थोड़ी-सी भी अगर बारिश के सीज़न में गाड़ी चलाते हो ना आप, अगर पानी यहाँ जाता है तो ये खराब होगा, ज़्यादा पानी जाएगा तो। और अगर पानी यहाँ जाता है तो ये खराब होगा। जैसे आपको मैंने ये वाले वीडियो पे दिखाया था कि जब मैं मतलब आई थिंक जब गाड़ी लिया था मैं, उस वक़्त मेरा ये काम नहीं कर रहा था प्रॉपर्ली। इको मोड जा रहा था, सिटी मोड जा रहा था, स्पोर्ट मोड गाड़ी नहीं जा रहा था, क्योंकि खराब हो चुका था बारिश की वजह से। तो कंपनी अगर ये इम्प्रूव करता तो बहुत अच्छा होता। अभी के तो वेरिएंट पे तो ये टी लिखा हुआ है ना, रिवर्स वाला बटन आ चुका, तो गाड़ी पीछे भी जाती है। ये मेरा कुछ टाइम पहले की मॉडल है। तो ये छोटे-मोटे इश्यूज़ हैं। और गाड़ी में जो है ना, थोड़े से बॉडी का भी थोड़ा फिटमेंट फिनिश प्रॉपर, जैसे कि अभी ये दिखा रहा हूँ आपको मैं, ये लाइन यहाँ से दिख रहा है, ये टेढ़ा हो गया, ये साइड आ गया, ये दिख रहा है, ये प्रॉपर है। तो कहीं न कहीं ये बॉडी फिटमेंट को लेके प्रॉब्लम्स है बहुत सारे। एंड ऐसा लगता है कि कोई भी चीप क्वालिटी यूज़ कर दिए वेट बचाने के लिए, तो कहीं न कहीं अगर आपके लिए कंसर्न है तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, मेरे ज़्यादा मैटर नहीं करता। बस मुझे प्रॉब्लम ये होता है, अगर मैं कभी बम्पी रोड में जाता हूँ ना, जैसे कि ये पहाड़ वाले एरिया में आया हूँ मैं, तो कहीं न कहीं कुई ऐसा आवाज़ आते रहता है, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। ये जो गाड़ी का मुझे लुक थोड़ा कन्फ्यूज़िंग लगा, क्यों आपको बताता हूँ, क्योंकि ना इसका जो डिज़ाइन है ना, वो थोड़े से स्ट्रीट फाइटर की तरह डिज़ाइन है। पीछे का थोड़ा-सा उठा हुआ है, पीछे सस्पेंशन ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा है इसका, और ये सामने का झुका हुआ है। लेकिन जैसे झुका हुआ है तो स्ट्रीट फाइटर अगर आप लुक दे रहे हो गाड़ी का, तो हैंडल बार भी वैसे देना। हैंडल बार जो है वो नॉर्मल बाइक का हैंडल बार है, तो लुक कहीं न कहीं एकदम अजीब लगता है इसका चलाते वक़्त। तो कवर करने के लिए कंपनी ने कुछ नहीं दिया है, सामने अगर वाइज़र देते तो वो भी अच्छी बात होती थी वाइज़र, लेकिन आपको आफ्टर मार्केट सब चीज़ें लगवाना होता है इसमें, तो ये अजीब है। और सस्पेंशन ट्रैवल ज़्यादा है, ग्राउंड क्लीयरेंस भी गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा है, तो आप अच्छे खासे ऑफ रोडिंग कर सकते हो। मतलब कंपैरिज़न के लिए बता दूँ ना, तो जो हीरो की गाड़ी है इम्पल्स, जो एक्सपल्स है, उससे सिर्फ थोड़े से कम ग्राउंड क्लीयरेंस है, लेकिन काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लीयरेंस है, तो आप ऑफ रोडिंग कर सकते हो, मतलब एक छोटे-मोटे ऑफ रोडिंग टाइप, तो मैं भी करता हूँ थोड़े बहुत। और अभी फाइनल जो वर्डिक्ट बताओ किसको गाड़ी लेनी चाहिए? देखो गाड़ी में ऐसा तो मैंने प्रॉब्लम आपको मैंने बता दिया कि क्या अच्छी बात है, क्या बुरी बात है। एंड इसके जो सर्विस एक्सपीरियंस को लेके कभी-कभी प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। इसके नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ द ईवीज़ जो भी बहुत सारे ब्रांड्स है, नाम नहीं लूँगा, लेकिन एग्ज़ाम्पल समझ जाना, जो भी ईवीज़ के ब्रांड्स है। ईवी तो ज़्यादा डेवलप हुआ नहीं है अभी फ़िलहाल, इन फ्यूचर और होगा। ये श्योर है कि होगा, क्योंकि
बहुत सारे ब्रांड्स ईवी में शिफ्ट हो रहे हैं, बाइक्स भी एंड कार्स भी तो मूव हो गए। बैटरी का जो टेक्नोलॉजी है बढ़ रहा है आगे आगे। ओला भी अपने सेल पे काम कर रहा है एंड और भी चीज़ें हैं। लेने से पहले आपका रिक्वायरमेंट समझना, जैसे कि ये मेरा जो पर्पस था गाड़ी लेने का वो था मुझे ऑफिस ट्रैवल करना है दिन भर में, मतलब दिन भर ऑफिस ट्रैवल करता हूँ मैं, 100-150 किलोमीटर के राइड करता हूँ, तो उसके हिसाब से मैंने गाड़ी लिया। ऐसे नहीं मैं 500-1000 किलोमीटर का राइड नहीं करता हूँ मैं, वो एक और गाड़ी है उसमें करता हूँ मोस्टली मैं। इसमें मेरा रिक्वायरमेंट के हिसाब से गाड़ी लिया, मेरा रिक्वायरमेंट लिटरली फुलफिल हो रहा है। गाड़ी में एकदम प्यार से चलाता हूँ, प्यार से मतलब जैसा चलाना चाहिए वैसे चलाता हूँ। गाड़ी को ज़्यादा मैं पटकता नहीं हूँ, केयर करता हूँ मैं। जिसकी आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन छोटे मोटे करा रखे हैं मैंने, ये विंगलेट लगा हूँ मैं टायर्स में, ये और वो, और ये चार्जिंग के लिए मैं रखा हुआ, कुछ सामान भी काम आता है इसमें जो पीछे जो सीट के ऊपर रखा हुआ है। और भी करूँगा मैं आगे जो जो जिसमें लुक थोड़ा अच्छा है गाड़ी का। रिक्वायरमेंट समझ जाना, अगर आपका ऑफिस के लिए ले, अगर आपका रनिंग बहुत कम है तो 1,60,000 डाल के ये लेने की ज़रूरत नहीं है। रनिंग कम है तो आप स्कूटी ले सकते हो या फिर यूज्ड बाइक ले सकते हो, तो वो बहुत वैल्यू फॉर मनी हो जाता है। जैसे ये गाड़ी 1,60,000 हुआ था मुझे लेने के लिए, वारंटी एक्सटेंड करा तो 5,000 एक्स्ट्रा मुझे लगा, लाइक 162 पकड़े ना ओवरऑल। गाड़ी का प्राइस 156 था, 1.56। वारंटी एक्सटेंड करा के मुझे हुआ कितना 1,62,000 के आसपास, फाइनेंस करा के 190 हो गया। तो 1,90,000 का आप बाइक ले रहे हो। देखो अभी अगर कोई और भी ब्रांड की गाड़ी लोगे ना, ओला की हो गई, हेक्टर की हो गई, या टीवीएस की हो गई, या फिर बजाज की चेतक हो गई, तो घुमा फिरा के या ना लोन करा के फाइनेंस करा के हो जाता है वही प्राइस। तो आप इतना प्राइस पे कर रहे हो तो ये भी होना चाहिए कि आपका वैसे रनिंग भी हो। अभी बहुत सारे मैं देखा हूँ ईवी के जो ओनर्स है, ईवी जो बाइक्स एंड कार्स होते हैं उनके रनिंग बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं, जो कि रनिंग के हिसाब से बाइक लेते हैं। अभी मेरी रनिंग जितना ज़्यादा है उसके हिसाब से 5 साल में 6 साल में श्योर है कि 60,000 17,000 किलोमीटर को हो जाएगा। तो ज़्यादा रनिंग है तो लेना। और मैं उन लोगों को भी देखा हूँ गाड़ी लेके कितना 2-4 साल हो चुके, 3-4 से 5 साल हो चुके हैं, लेकिन गाड़ी कितनी चली है 20,000 26,000 27,000, गाड़ी एकदम खटारा दिख रही है। तो दोस्तों इतना पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है जिसमें आपको लाइक आपका रनिंग ही कम है, तो आप स्कूटी से भी काम चल जाएगा आपका। रनिंग का दिन भर का रनिंग है, 100 किलोमीटर के आसपास रनिंग है आपका, तो आप ले सकते हो, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको मैंने बताया कंफर्ट देख लेना, चला के देख लेना एक बार। बाकी गाड़ी नो डाउट काफ़ी अच्छा है। सर्विस सेंटर में आपको प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि पार्ट्स आने टाइम लगते हैं इसके। अभी रिसेंटली मेरे गाड़ी का एक छोटे मोटे एक्सीडेंट हो गया था, तो स्पीडोमीटर टूट गए थे, आने मुझे 1 वीक लगा स्पीडोमीटर। और ब्रेक लीवर डैमेज से वो तो मैंने चेंज करा लिए, उस साइड का ब्रेक लीवर हो गया, हैंडल चेंज हुआ है मेरी गाड़ी का। ये आने टाइम लगता है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि गाड़ी जब सर्विस सेंटर में दोगे, कुछ चीज़ें ख़राब हुई है तो टाइम लग सकता है इसके लिए। एंड अगर मेजर चीज़ें डैमेज हुई तो टाइम लगेगा नॉर्मली, मोस्ट ऑफ द बाइक्स में ऐसे ही होता है। इन फ्यूचर ईवी की जो इंडस्ट्री है वो आगे बढ़ेगी, तो आप ले सकते हो रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आप बार-बार लॉन्ग राइड पे जाते हो तो वो सिनेरियो पे आपको रिकमेंड मैं नहीं करूँगा। दिन भर में अगर आपका 100 या 100 से अंदर आपका रनिंग होता है तो आप ले सकते हो। तो दोस्तों मेरे हिसाब से मुझे जो भी लगा मैंने आपको बताया, और भी इसके फ्यूचर में डालूँगा वीडियो में गाड़ी के बारे में, और भी इसके हैक्स भी है जो मैंने अभी मुझे पता चला, जो किसको भी नहीं पता है, मैं वो भी बाद में डालूँगा मैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, सपोर्ट करो थोड़ी-सी मुझे, जो भी आपको क्वेश्चन या डाउट लगे मुझे कमेंट में बताना, मैं हेल्प करूँगा आपके कमेंट को रिज़ॉल्व करने के लिए। तब तक के दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सेफ राइड, सेफ जर्नी।